हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मेरी क्लास के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ ली है, पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने एनसीईआरटी का। और मेरी क्लास का ख़ास बात यह है कि मैं खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, देन क्लास अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ। तो हमने 7th क्लास पढ़ लिया है और अब हमारा 6th क्लास स्टार्ट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। और इसमें इसमें भी मैं नोट्स बनाऊंगी। मैंने बना लिया है। फर्स्ट लेसन आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो लेट्स सी, यू कैन सी हियर इज़ कंटेंट। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। और ये जो एनसीईआरटी की क्लासेस है गाइस स्टूडेंट, ये पूरे एस्पिरेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और स्कूल के स्टूडेंट के लिए तो है ही है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो पूर्णिमा क्या होता है? पूर्ण चंद्रमा जब दिखे, मतलब जब चांद पूरा दिखाई देता है और ये महीने में सिर्फ एक बार ही दिखता है, तो इसी को हम पूर्णिमा कहते हैं। इसके नाम में ही हमें पता लग रहा है कि जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। और ये मंथ में केवल एक दिन होता है जब हमें चांद पूरा दिखाई देता है। ओके, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड वो होता है जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाता है। तारा क्या होता है? इनके पास अपना प्रकाश होता है। तारे का अपना प्रकाश होता है और गैसों से निर्मित होता है और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो इनका अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, इसी को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है क्योंकि सूर्य हमारे सबसे निकट का है, इसीलिए हमने उसका नाम सूर्य रखा है। रात में चमकते अनगिनत तारे हमसे अत्यधिक दूरी के कारण है। हमसे ये जितने सारे तारे जो टिमटिमाते हैं ना, ये हमसे बहुत करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, इसीलिए वो हमसे बहुत छोटा, हम वो सूर्य से बहुत छोटा दिखाई देता है। और रात में चमकते, ठीक है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारे जो भी अपनी विधियों से आकृति वो काल्पनिक रेखा खींच के, मतलब अपने दिमाग में लगाते हैं कि इस तारे को हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये वाली आकृति बनेगी, उसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो उसी में एक अर्सा मेजर भी है और बिग बेयर भी है, इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और इसी का एक एग्जाम्पल है सप्तऋषि, जो सरलता से पहचाने जाने वाला है। और सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो अर्सा मेजर का भाग है। ये सप्त से ही पता चल रहा है कि 7 तारों का समूह है। ध्रुव तारा क्या होता है? इसकी सहायता से उत्तरी दिशा का ज्ञात होता है। मतलब ध्रुव तारा जहाँ दिखेगा समझ जाना कि वो उत्तर की दिशा है, और इसकी स्थिति को सप्तऋषि के द्वारा समझ सकते हैं। ग्रह क्या होता है? ग्रह का अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, जैसे कि तारों का अपना प्रकाश ऊष्मा था। ग्रह का अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, तारों के प्रकाश से चमकते हैं ये, ठीक है। इसका मतलब सूर्य से चमकते हैं। सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, इन सब को मिला दे और उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। सूर्य क्या होता है? सूर्य होता है, हम ये बहुत बड़ा, बहुत गैसों से, बहुत गर्म गैसों से निर्मित है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। मतलब जो सूर्य का खिंचाव बल है ना, वो पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है, इसीलिए इसके 8 ग्रह और खगोलीय पिंड इसके चक्कर काटते हैं। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब पूरे ग्रह को यही एक प्रकाश देता है। और पृथ्वी से कितना दूरी पर है ये? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य। ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से क्या हो गया? माई से हो गया मरकरी, और माई वेरी से हो गया विनस। माई वेरी मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर, एफिशिएंट से हो गया अर्थ, और माई वेरी एफिशिएंट मदर से हो गया मार्स। जस्ट से हो गया जुपिटर, जस्ट सर्व से हो गया सैटर्न, और जस्ट सर्व अस से हो गया यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमने ग्रह पढ़ लिया और ग्रह के हमने ट्रिक भी जान लिए। और ये ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकट तारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सॉरी फॉर से तारा, दिस इज़ नॉट तारा, दिस इज़ प्लैनेट। सूर्य के निकट, सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगाता है, और ये एक चक्कर कंप्लीट कब कर लेता है? 88 डेज में ये सूर्य का एक चक्कर काट लेता है। और हमारा अर्थ कितने दिन में काटता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। शुक्र क्या होता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको बोला जाता है। इसे भोर का ग्रह और शाम का ग्रह भी बोला जाता है। आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। प्लूटो भी एक टाइम पे ग्रह माना जाता था, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन एक मीटिंग बैठती है, वो मीटिंग होती है अगस्त 2006 में, जिसमें ये लोग निर्णय लेते हैं कि प्लूटो को और भी जो खगोलीय पिंड है उनको जैसे 2003 यूबी 313 सिरस, इनको बौना ग्रह कहा जाने लगा। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, और तीसरा ग्रह है। यह थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसे भू आप कहते हैं। या अर्थ क्या है? भू आप का मतलब पृथ्वी के समान आकार। जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है, 2/3 जल है, इसीलिए ये नीला ग्रह कहते हैं इसको। चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी के निकट है, इसीलिए हमने ये बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से इसका डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये। पृथ्वी से इसका डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। और ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 डेज में। और हमारा अर्थ कितने, वो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर काट लेता है। कौन? चंद्रमा। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी चक्कर काटता है। अच्छा, अक्ष क्या होता है? यू नो व्हाट इज अक्ष? ये जब देखिए, ये जब सन का चक्कर काटता है कोई ग्रह, तो उसको तो परिक्रमा बोलते हैं, लेकिन जब वो अपने ही अक्ष पे चक्कर काटता है लाइक दिस, या ये अक्ष है और ये अपने अक्ष से कहीं नहीं लेगा, अपने अक्ष से चक्कर काटेगा, तो इसको हम अक्ष बोलते हैं, अपने ही बिंदु पे। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही पूरा काट लेता है। और चंद्रमा पर लाइफ नहीं है, अभी साइंटिस्ट लोग खोज पता कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना पानी है और ना ही वायु है। अब हम बढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर काटते हैं, जिसे हम छोटे मतलब ईंट बोल सकते हैं। सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये कहाँ पर है? मंगल एवं बृहस्पति के पट्टी के बीच में है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ये ग्रह का ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद सूर्य से टूटकर अलग हो गया था। उल्का पिंड क्या होता है? जिसे हम लोग देखते हैं मूवीज़ में कि टूटता हुआ तारा आया, विश मांग लो, तो वो एक्चुअली में टूटता हुआ तारा ही रहता है, वो उल्का पिंड रहता है, एस्टेरॉइड रहता है। वो सूर्य के चक्कर काटते काटते हमारे अर्थ के पास आके टकरा जाता है या आके गिरता है, तो उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। बहुत सारे तारा, ठीक है, लाइक दिस, आपको इस तरह से स्ट्रिप तरह से दिखेगा, दिस इज मिल्की वे। यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। मंगल क्या होता है? इसे लाल ग्रह कहते हैं। 2 उपग्रह हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे
थिंग मुझे बताना चाहिए, लिखना चाहिए। 2 ग्रह फोबोस और डिमोस सूर्य के चारों ओर 687 डेज़ में ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो ये रहा हमारा 1 लेसन कंप्लीट हो गया। ये मैं सेकंड लेसन का नोट्स बना रही थी बट पूरा नहीं बनाया, मैं इसको कल पढ़ाऊँगी। तो आज हमारा 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी विद हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट होता है। और आप लोगों को मेरा कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक पसंद आया वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं क्लास लेती हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।